हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है कि यज्ञ के माध्यम से मेडिकेटेड एयर को तैयार करना और उसको इनहेल कर अपने स्वास्थ्य के अंदर अद्भुत चमत्कारी लाभ को उठाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह विशेष रूप से हमें आरोग्य, विशेष रूप से स्वास्थ्य, विशेष रूप से हमें उन्नति देने वाला होता है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम यदि अपने घर के अंदर स्थान देते हैं, केवल मात्र 10 मिनट लगती हैं यज्ञ करने के लिए, और इस 10 मिनट के यज्ञ से हम एक साथ कितने लाभ उठा रहे हैं हमें ही मालूम नहीं। और ये सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं, जो सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सारी चीजें स्थूल चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत गौण चीजें हैं। ये दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम का जो सिद्धांत है कि ये जितने भी चीजें हम देख पा रहे हैं, ये स्थूल चीजें हैं, ये सारी बहुत अल्प है, न्यून है, ये लाभ मुख्य लाभ नहीं है यज्ञ के। फिर भी ये सारी चीजें हैं। यज्ञ का तो मुख्य लाभ है मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ चेतन में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य। यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है। तो मैं आपको साइंस के बारे में बताना कि हम जो ये यज्ञ करते हैं वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। और जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्माग्नि की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा, अर्थात यज्ञ किया उसके बाद जो अंगारे बच जाते हैं, उन अंगारों के ऊपर हम देखें तो हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज लोग गुग्गुल, लोभान या गुड़, शक्कर आदि कुछ ऐसी पदार्थ को अग्नि के ऊपर रखते थे और उसका जो धूम्र होता है उसको घर में चारों ओर फैलाते हैं। हमने उसके ऊपर भी कुछ रिसर्च करके देखा। ये गुग्गुल, जिसको अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। एक गुग्गुल जो विशेष भेषज है, औषध है, उस गुग्गुल भेषज औषध का विशेष रूप से प्रयोग करने पर, उस गुग्गुल की धुनी करने पर हमें आरोग्य, स्वास्थ्य और सभी प्रकार की नेगेटिव शक्ति और ताप संतापों से हमें मुक्ति मिलती है। ये हमारे अथर्ववेद में विशेष रूप से उसका वर्णन आता है। उसी को हमने लिया और जला करके देखा कि हमारे पूर्वज लोग घर में करते हुए आ रहे हैं। वेदों में भी इसका विधान है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसके अंदर 25 से अधिक कंपोनेंट्स एक साथ प्राप्त होते हैं। गुग्गुल की धुनी करने पर, गाय की घी की धुनी करने पर, और वह मॉलिक्यूल्स जब वायुमंडल के अंदर आते हैं और उसको जब हमने एनालाइज करके देखा, उसका एक्टिविटी को देखा, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा। निश्चित रूप से यदि हम प्रतिदिन 10 मिनट का यज्ञ और यज्ञ के बाद थोड़ा सा गुग्गुल आदि औषधियों को, गाय का घी को अंगारों के ऊपर डाल करके थोड़ी सी धुनी करते हैं, कभी भी कोई रोग, ताप, संताप हमें कोई हो ही नहीं सकता है। जो अथर्ववेद में कहा वो निश्चित है और साइंटिफिक रूप से भी वही चीजें उसके अंदर पाई गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष चीज है। तो इसलिए यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। देखिए, धरती पर
जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है और उसका उतना ही विशेष लाभ होता है। आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि पदार्थ को तोड़ करके इतना सूक्ष्म किया जाता है, इतना सूक्ष्म किया जाता है कि उस एक मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। 1 अरबवा हिस्सा माने बहुत महीन कण। लेकिन उस अवस्था में आने से उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, एक तो सामान्य रूप से जब लड़ाकू विमान से लेकर के अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं तो एक तो सामान्य बम का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक परमाणु बम होते हैं। सामान्य बम की अपेक्षा परमाणु बम कई गुना ज्यादा घातक और हानिकारक होते हैं, विध्वंसक होते हैं। किस आधार पे? परमाणु के आधार पे तैयार किया गया। ऐसे ईंधन भी तैयार होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। जिस सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं वो हाइड्रोजन गैस के दहन के कारण होता है। धरती पर की सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली वो गैस होती है। उस गैस को जब हम नैनो करते हैं, अर्थात उसको पार्टिकल को हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है। वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो उससे लिथियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ताकतवर हो जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और लिथियम को तोड़ते हैं तो उससे यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ होता है। हम जब उपग्रह के ऊपर जाते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उसमें विशेष रूप से इन ईंधनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई लाख किलोमीटर तक उनको यात्रा करके जाना भी होता है और वापस आना होता है। उसमें हम इन ईंधनों का प्रयोग करते हैं और ले भी जाता है, ले भी आता है, फिर भी बच जाता है। आज वर्तमान में हम जिन गाड़ियों का प्रयोग करते हैं उसमें यदि उनका चंद मात्रा में यदि प्रयोग करने लग जाए तो जब तक गाड़ी चले तब तक हमें कभी उसमें ईंधन डालना ही ना पड़े। इतना बड़ा ताकतवर शक्तिशाली पदार्थ होता है यूरेनियम। किस आधार पे? नैनो हुआ। जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। ऐसे ही आयुर्वेद में भी आप देखिए, सामान्य रूप से आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, कई सारी औषधियां घृत से लेकर के अलग अलग चीजें होती हैं, वो दी जाती है। लेकिन जब अब वो चीज काम नहीं कर पा रही है, रोग की अवस्था बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या इन दवाइयों से अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आयुर्वेद के वैद्य क्या करते हैं? अब रसायन विद्या, भस्म विद्या जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है? वो आयुर्वेद की एक नैनो टेक्नोलॉजी है। जो तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए होते हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए, वह जिन द्रव्यों के अंदर है उसको पहले जलाते हैं, जला करके राख बना दिया, भस्म बना दिया। भस्म बना दिया तो उसके अंदर इतना सूक्ष्म हो गया, फूंक मारे तब भी वो राख उड़ जाए। अब उस राख को भी कई दिनों दिन पर्यंत कई सारी फूट दे करके पत्थर के बीच में उसको घोटते हैं, घोटते घोटते दिनों दिन लंबे समय तक कई कई फूट दी जाती है। तो अर्थात उसके जो पार्टिकल होते हैं उसको और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं, तोड़ते वो सूक्ष्म हो जाता है कि नैनो पार्टिकल के अंदर आ जाता है। उसको आप थोड़ी सी मात्रा में लेकर के चमड़ी के ऊपर ऐसे करते हैं तो हमारे खून तक में मिल जाता है, चमड़ी को आर पार करके। इतना ज्यादा वो सूक्ष्म हो जाता है। और उसको कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और महीने भर लेने के लिए कहेंगे। और जो वो कब? जब दूसरी दवाइयां अब काम करना छोड़ चुकी हैं या बीमारी की अवस्था इतनी बिगड़ चुकी है तब देते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में देते हैं, फिर भी मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। ये ताकत कैसे आई? नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दवाई तैयार करने। पदार्थों को तोड़ करके उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, निहित जो सामर्थ्य होती है, उसको हम कई गुना बढ़ाते हैं। इसलिए यह जो यज्ञ है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी है। और एक हनीमैन करके एक आधुनिक साइंस में जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने भी बताया कि यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है। सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर कर सामने आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषधि की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। ये है नैनो टेक्नोलॉजी कि स्थूल की अपेक्षा वह पदार्थ सूक्ष्म हो गए तो उसके अंदर जो निहित शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, वो उद्भुत अवस्था में आ जाती है, प्रकट अवस्था में आ जाती है, और उससे
कम होने पर भी वो कई गुना ज्यादा ताकत, शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य रखने वाला द्रव्य बन जाता है। अब देखिए, ये उदाहरण मैंने नैनो टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए बताया, और ये जो सारी चीजें उसमें सबसे सरलतम और सटीक और सबसे पदार्थों को सूक्ष्म करने वाली नैनो टेक्नोलॉजी कोई है तो वह है यज्ञ। देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो 3 रूपों में होते हैं, और इन 3 रूपों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। देखिए, ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस चुन्ना मिट्टी का पत्थर है हमारे पास, और पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे क्या डाल सकते हैं? कितना भी आप उसके ऊपर पानी डाल दो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर से उतरेगा। इसी प्रकार आप गैस उसके अंदर प्रवेश कराना चाहो, वायु को प्रवेश कराना चाहो तो हम नहीं करा सकते। उसके अंदर और कोई ठोस पदार्थ डालना चाहे तो हम नहीं डाल सकते। और लेकिन धरती पर का एक पदार्थ अग्नि एक ऐसा पदार्थ है, उसके ऊपर यदि आप उस पत्थर को रख दो तो अग्नि उसके अंदर ही नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की शक्ति, सामर्थ्य रखती है। उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या, एक नैनो टेक्नोलॉजी भी है, सरल भी है, छोटे बच्चे से लेकर के कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है, कर लेता है, और सस्ती भी है और सुलभ भी है। ऐसी अन्य कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम अलग अलग लाभ उठा, उसको हम इस प्रकार से लाभ उठा सकें। यह यज्ञ एक ही ऐसी पद्धति, ऐसी प्रक्रिया, सरलतम और सस्ती प्रक्रिया है। तो इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम विशेष रूप से हम अपने जीवन में स्थान दें। तो इसलिए यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी। और देखिए, जिस घी को, जिस सामग्री को, जिस समिधा की हम हवी देते हैं, उसको हम अग्नि में देने से पहले हम उसको देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। लेकिन जब हमने उसकी आहुति दे दी, उसके बाद ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसको स्पर्श कर सकते हैं। अर्थात वो पदार्थ, शास्त्रों में कहा अंगम नयति इति अग्नि। अग्नि तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ के रूप में है ही, लेकिन उसके संपर्क में जब यह पदार्थ आते हैं तो वो भी सूक्ष्म अवस्था में आ जाते हैं, इतने सूक्ष्म अवस्था में आ जाते हैं कि अग्नि जैसे बन गई, अंगम नयति इति, अपने जैसा बना लेती है, मानी सूक्ष्मतर पदार्थ के रूप में बना लेती है उसको। और इतना सूक्ष्म अवस्था में वो पदार्थ, घी, सामग्री, जड़ी बूटी आ गई कि अब ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जबकि मैंने आपको यूरेनियम का उदाहरण दिया, आयुर्वेद की भस्म का उदाहरण दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम उसके नैनो करने के बाद भी उतना नैनो होता है कि हम उसको देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, यानी इसको ना देख सकते हैं ना स्पर्श करते हैं। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, और पदार्थों को सूक्ष्म कर, नैनो कर, उससे अनेक प्रकार के लाभ हम उठाते हैं और दुसाध्य, असाध्य रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं। हम जब यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, एक तो हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। वेद मंत्रों का पाठ ही अपने आप में एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि और विशेष चीज है। वेद मंत्र, हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। वेद मंत्रों की ध्वनि से हमारा घर, हमारा परिवार पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। ध्वनि से देवी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित होता है। एक तो अपने आप में मंत्र एक बहुत बड़ी ताकत, शक्ति, उसका जब हम उच्चारण करते हैं, यज्ञाग्नि प्रकट अवस्था में है, अग्नि का दर्शन, अग्नि की सामीप्यता, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष चीज है। उसकी रश्मियां जब हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है, और उसमें जब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक हविया प्रदान कर रहे हैं, उससे जो गैसें बन रही हैं और वो जो पार्टिकल का विखंडन हो रहा है, जो द्रव्य हम डाल रहे हैं उसका जो विखंडन हो रहा है, टूट रहे हैं, एक एनर्जी का, ऊर्जा का एक पूरा क्षेत्र तैयार होता है। और जब हम ऐसे बैठ करके श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के मंत्रों का पाठ करते हुए आहुतियां देते हैं, तो उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये अष्ट चक्र, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाते हैं।
केवल हमारा शरीर चर्म पर्यंत नहीं, अपितु इससे बाहर भी जो हमारा चारों ओर का आभा मंडल और क्षेत्र है, वो सब कुछ एनर्जी से, ऊर्जा से, सत्व से युक्त हो जाता है। और ऐसा जब होने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर कोई कमजोरी, कोई न्यूनता, कोई दोष रहता ही नहीं, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर विशेष रूप से आरोग्य की सिद्धि होती है। बीमारियां क्या हैं, रोग क्या हैं, दुर्बलता क्या है? हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुएं कमजोर हो गई, पंच प्राण कमजोर हो गए, उपप्राण कमजोर हो गए, अष्ट चक्रों की शक्ति कमजोर हो गई, नर्वस सिस्टम वीक हो गया। यही तो कमजोरी का मूल कारण है। मूल तंत्र में जब तक कमी होगी तब तक आप कितनी भी दवाएं खा ले, कैसा भी आहार है, कभी ठीक नहीं हो सकते। और जब हम यज्ञ करते, हवन करते, उसे हमारा जो मूल तंत्र है वही पूरा अस्तित्व एनर्जी से युक्त हो जाता है, सत्व से युक्त हो जाता है, और उसके पोषण से, संवर्धन से, संतुलन से अपने आप कैसे भी किसी भी प्रकार की बीमारी उससे वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत बड़ी विशेष बात है यज्ञ के साथ जुड़ी हुई। और हम जब आहुतियां देते उसमें देखिए परफ्राल से लेकर जैसे चंदन, जावित्री, जायफल, इलायची, ऐसे सुगंधित पदार्थों को भी अपनी सामग्री में हम मिलाते हैं, काले तिल आदि। इससे एक विशेष प्रकार की सुरभि जनरेट होती है। उस सुरभि को जब हम लेते हैं तो उससे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड आदि जो ग्रंथियां होती हैं वो उसको जब कनेक्ट करती हैं तो गुड हार्मोन्स को क्रिएट करती है। वो गुड हार्मोन्स सेकंड के ही कुछ हिस्से में हमारे पूरे शरीर के अंदर घुल जाते हैं, पूरे शरीर के अंदर मिल जाते हैं, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पूरे शरीर के अंदर आरोग्य की सिद्धि होती है। गुड हार्मोन्स बना करके विशेष रूप से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि जो रोग होते हैं उससे तुरंत निजात मिलती है, तुरंत मुक्ति मिलती है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हम अनेक प्रकार के और भी लाभ उठाते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ मैं आपके सामने लास्ट में बताना चाहता हूं। जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होते हैं धन आवेशित, एक होते हैं ऋण आवेशित। धनायन कण और ऋणायन कण, ये दो प्रकार के कण होते हैं। धनायन कण प्राधान्य वायुमंडल, शहर है, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, औद्योगिकीकरण है, वहां पे पाए जाते हैं। और ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल, जहां जंगल है, जल है, नदी, झरने, समुद्र तट, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पाए जाते हैं। धनायन कण प्राधान्य वायुमंडल में हम रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी एसिडिक बनती है और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और कोई रोग हो गया है और उसके उपचार भी लेते हैं तो लंबे समय तक वो ठीक नहीं होते। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, जिसकी बाहुल्यता वाले वायुमंडल में रहने से ब्लड सीरोटिन की मात्रा खत्म होती है, दूर होती है, कम होती है। उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है। अल्कलाइन बनने के कारण हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने रिसर्च कर, अनुसंधान कर बताया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान पे प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जो घना जंगल हो और उसके अंदर जितने कण होते हैं ऋण आवेशित उतने पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है, हम अपने शहर में, घर में रहते हुए एक छोटा सा 10 मिनट का यज्ञ करके जंगल जैसे वायुमंडल का निर्माण हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं अपने हाथों से। ये अपने आप में इस प्रदूषण के युग में सबसे बड़ी बात है और विशेष बात है। देखिए, ये जो अलग अलग लाभों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 1, 2, 5 नहीं, अपितु अनेक लाभ हैं। उन लाभों में हमने जैसे आज जो भौतिक लाभ देखे कि वायु प्रदूषण भी ठीक होता है, रेडिएशन से भी बचाव होता है, धन आवेशित कम होकर के ऋण आवेशित कण बाहुल्यता मिलती है,
रेडिएशन से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मुक्ति। ये सारे जितने पॉइंट मैंने आपको बताए, ये बहुत बड़े बड़े बिंदु हैं पूरी दुनिया के लिए, और इसी से हमारा आरोग्य है और इसी से हमारे प्रकृति का भी आरोग्य है। दोनों के लिए समान रूप से ये विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसलिए यह जो यज्ञ का आचरण है वो बहुत जरूरी है। एक यज्ञ छोटा सा करने पर, केवल 10 मिनट देने पर, 10-20 ग्राम घी, 10-20 ग्राम जड़ी बूटियां की आहुति देने पर ये इतना बड़ा कार्य संपन्न हो रहा है। देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण से लेकर के रेडिएशन से लेकर के अनेक प्रकार की इन समस्याओं से हमें निजात मिलती है केवल मात्र 10 मिनट से। ऐसा इस धरती पर का कोई ऐसा सक्षम साधन नहीं है, इतना सरल साधन नहीं है, इतना सुलभ साधन नहीं, इतना सस्ता साधन नहीं है कि हम इस 10 मिनट मात्र से और इतना करने पर हम इन सारी समस्याओं का समाधान एक साथ कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो वेदों में कहा, सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है, हजारों हजारों लाभ एक साथ। और बहुत सारे लोग कहते हैं पुजारियों का विषय है, पंडितों का विषय है, हिंदुओं का विषय है। देखिए, ये देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र, भेषज यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ केवल पंडितों का, पुजारियों का नहीं, अभी तो हर मानव मात्र का, हर जीव मात्र का कर्तव्य है जो इस धरती पर रहता है। क्योंकि हम सब मनुष्य मात्र इन 5 तत्वों से हमारा तन बना है, इन्हीं 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है, इन्हीं 5 तत्वों के बीच में हमारा पूरा जीवन चलता है और समाप्त हो जाता है। और इन्हीं 5 तत्वों की यथास्थिति रहने पर हमारा आरोग्य और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि कायम होती है। और इसी 5 तत्वों के अशुद्धि के कारण हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, अज्ञानता, अभाव और रोग, दोष, ना जाने कितने प्रकार के दुखों का आधान हो जाता है। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा से प्रभु को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के सब कुछ प्रदान किया है, उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करके, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो, और वही शांति हम सबके भीतर भी स्थित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः, सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो
तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के ज़रिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।